बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे आप सब ठीक है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो शॉपिफ़ाई और वर्डप्रेस के रिगार्डिंग है और कस्टम कोडिंग के रिगार्डिंग है। क्योंकि आजकल हम बहुत सारे रूमर सुन रहे होती हैं, बहुत सारी अफ़वाहें सुन रहे होती हैं कि कस्टम कोडिंग जो है उसका एंड हो गया है, या शॉपिफ़ाई जो है वो अब मार्केट में इन हो गया है, वर्डप्रेस की कोई जगह नहीं रही, या फिर वर्डप्रेस में ऐसी चीज़ें हैं जो शॉपिफ़ाई में नहीं है और कोडिंग में ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों में चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो एज ए बिगनर हमें कौन सी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए हमें उसकी सबसे पहले ये वर्किंग करनी होती है रिसर्च के कौन सी चीज़ मार्केट में इन है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कौन से हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में सबसे पहले जो आता है वो एक क्विक सेटअप और कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और इसमें पेड मनी कितनी जो है वो हमें इसमें स्पेंड करनी पड़ती है। ये चीज़ें देखने के लिए हम अभी चलते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। वर्डप्रेस बेस्ट है, शॉपिफाई बेस्ट है, या कस्टम कोडिंग हमारे लिए बेस्ट है। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर तो आपने अपना बिज़नेस फ़ौरन ही रन करना है, अगर फ़ौरन ही आप चाहते हैं कि विद इन सेकंड आप जो है वो ड्रॉप डाउन करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो आपके पास एक वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं कि वर्डप्रेस के लिए आप ईज़िली चीज़ें प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करके उसका थीम इंस्टॉल करके आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। थीम्स मिल जाती हैं जिसमें एक्स्ट्रा का थीम आ जाता है उसमें, और प्लगइन्स बहुत सारे आ जाते हैं जिसमें एलिमेंटर आ जाता है, और एसईओ के लिए जो है वो इसमें ऑल इन वन एसईओ आ जाता है, योस्ट एसईओ प्लगइन मिल जाता है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप इजीली इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के अंदर आप इसको क्विकली जो स्टार्ट कर सकती हैं। इसका सिस्टम जो है वो सबसे आसान है। इसको आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ती, और कोडिंग के अलावा जो है आपको एक फ़ौरन फ्री प्रॉम्प्ट जो टेम्पलेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्डप्रेस के ऊपर, जो इनकी अपनी एक मार्केट प्लेस है। इसके अलावा जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई की मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट वो उसकी है $1, और उसमें वो ई कॉमर्स का स्टोर आपको जो है ना वो एक बना बनाया मिल जाता है। आप जस्ट ओनली कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपनी पुट करते हैं, उसके मुताबिक आप शॉपिफाई का थीम जो है वो डिज़ाइन करके गेट करके उसको जो है वो ईजिली आप लेके चल जाते हैं, और उसको आप आसानी के साथ जो है वो लेना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से कंटेंट हमें जो है वो ड्रिल डाउन करके हम अपनी वेबसाइट कंप्लीट किस तरह बना लें। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो कस्टम कोडिंग के बारे में आता है। कस्टम कोडिंग अगर आप कस्टम कोडिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट चाहते हैं या आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो कस्टम कोडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो रिएक्ट जेएस है, और इसमें आप बैकएंड के लिए जो है वो पाइथन कर सकते हैं लैंग्वेज, और इसके अलावा जो है आपको बेसिक नॉलेज जो है ना वो HTML वगैरह और CSS का आपको आना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी वेबसाइट जो है वो अकॉर्डिंग टू यू आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप जिस तरह की वेबसाइट इमेजिन करते हैं आप डिज़ाइन कर लेते हैं। आपको कुछ थोड़ी सी इनिशियल वर्किंग करनी पड़ती है। आपको गिटहब के ऊपर बहुत सारा कोड जो है वो भी अवेलेबल होते हैं, उन कोड्स को आप लेके आप इजीली आसानी से इनको जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये एक इसमें नो लिमिट है, इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आप इसको डिज़ाइन ना कर सके, क्रिएट ना कर सके। अदरवाइज जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं जिस तरह वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, इनके अंदर लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो कह लें कि CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, और जिसमें आप ड्रिल डाउन वगैरह करके आप प्लगइन्स इंस्टॉल करके थीम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो शॉपिफाई है, आप इनके अंदर चीज़ें जो है वो लिमिटेड चीज़ें जो है वो आपको मिलती हैं। अगर तो आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आप अगर जल्दी चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि वर्डप्रेस के ऊपर वन टाइम आपने होस्टिंग करनी होती है, उसकी आपको जस्ट होस्टिंग चाहिए होती है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उसमें कोई नहीं है। अगर आप पेड में जाएंगे तो आपको फिर थोड़ी बहुत उसकी जो है ना वो अमाउंट देनी पड़ेगी, आपको पे करनी पड़ेगी, वो भी जस्ट ओनली $25 से नीचे ही है। और अगर आप इसमें आते हैं शॉपिफाई स्टोर के अंदर, अगर आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो शॉपिफाई के ऊपर आप वेबसाइट फर्स्ट मंथ जो है वो $1 आएगा, और सेकंड मंथ जो है वो आपको वो $25 जो है वो चार्ज करेंगे, पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे। और इसकी कॉस्ट जो है ना $25 से जो है वो $300 तक जाती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा थीम सेलेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो वर्ड कोडिंग की
अगर तो आप कोडिंग में काम करना चाहते हैं तो कोडिंग में देयर इज़ नो लिमिट, आप बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट जो है वो कोडिंग के ऊपर काम कर रही होती है। और कोडिंग के ऊपर आप अगर अपने डेवलपर को कहते हैं कि मुझे ये चीज़ इस तरह करके दे दो, तो वो फ़ौरन आपको चीज़ वो CSS के थ्रू आपको करके दे देगा। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो वर्डप्रेस के ऊपर है वो दुनिया की 80% वेबसाइट जो हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर हैं। जिस तरह के आपको इसमें क्रंचबेस की वेबसाइट, बहुत बड़ी वेबसाइट, ये भी उसके ऊपर है, और इसके माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ की जो है वो भी वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर है, और 3-4 डिज्नी वर्ल्ड जो है वो भी इस वर्डप्रेस के ऊपर है। ये चीज़ें जो हैं ये वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रही हैं और ये क्विकली जो है वो इन हो जाती हैं मार्केट के अंदर, और आपको इसकी SEO के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। जबकि वर्डप्रेस के ऊपर आपको जो है वो SEO के वर्डप्रेस के ऊपर आपको SEO की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप इतनी ज़्यादा जो है डिटेल्ड आपको चीज़ें नहीं करनी पड़ती। और कस्टम कोडिंग के अंदर आपको है कि मैनुअल चीज़ें जो है ना वो SEO के रिगार्डिंग ऐड करनी पड़ती हैं, और वो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो जाती हैं। अगर तो आप चाहते हैं कस्टम कोडिंग में, तो कस्टम कोडिंग में आपकी कॉस्ट जो है वो डेवलपर है जो आपको के 75 $80 के या 80,000 के राउंड अबाउट आपको जो है वो एक डेवलपर हायर करना पड़ता है। तो ये इन चीज़ों की डिटेल थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, अगर इनकी डिटेल जो वीडियो आप चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।